मैं पहुंचा हूं दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास गोल चक्कर पे, और यहां पर कुछ ग्रामीण सेवा जिनको हमने, आपने देखा हमारी खबर का असर इतना हुआ कि अब जो सीमापुरी से सीलमपुर तक या खजूरी से सीलमपुर तक या गोल चक्कर लोनी से सीलमपुर तक ग्रामीण सेवा चलती थी वो सभी बंद है। कारण क्या, उनका रूट नहीं था, उनका जो चलने का एक रूट डिसाइड होता है वह नहीं था। और उसके बाद जब वो बंद हुए तो उन्होंने बहुत कॉल की और हमें समझाया कि जैन साहब यह हमारे ग्रामीण सेवाओं के भूखे मरने की नौबत आ गई है। और आज मैं यहाँ इनकी बात सुनने के लिए पहुँचा हूँ। कारण इनके साथ दिक्कत क्या है कि अब यदि ईमानदारी से काम चल रहे हैं तो ईमानदारी इनके बच्चों की 2 जून की रोटी पर भारी पड़ रही है। कारण कि जब ये ईमानदारी से अपना काम करने पर निकले, अपने रूट पर चलने पर निकले, तो ई रिक्शा जो कि प्रतिबंधित, अब मैं आपको दिखाऊँ, ये जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड को आपने देखा, विजुअल में आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा। इस प्रतिबंधित ई रिक्शा बोर्ड पर इन ग्रामीण सेवाओं को इतनी बुरी तरह घेर लिया जाता है कि इनको सवारी नहीं मिल रही है। और देखिए, मैं आपको दिखा भी दूँ विजुअल में कि गाड़ी खड़ी है और ई रिक्शाओं से घिरी खड़ी है और इंतज़ार देख रही है कि एक सवारी आ जाए और इसमें आकर बैठ जाए। और बैठे तो बैठे कैसे साहब, क्योंकि 10 से 12 सवारी जो भी होती है उनको भरेगा तब ये लेके जाएगा। और इतनी देर में सवारी ई रिक्शा में जाने के लिए तैयार खड़े रहती है। और देखिए, आप देखिए कि ये रिक्शा आया, तुरंत सवारी भरी। आप इसे देखिए, रिक्शा आया और तुरंत सवारी भरी, क्योंकि जैसी रिक्शा आता है उसको सवारी मिलना आसान है। लेकिन यह ग्रामीण इंतज़ार देख रही है कि कब सवारी आएगी। बड़ी दिक्कत है और तकलीफ भी है। और इनकी आवाज़ को आज हम आप तक इसलिए पहुँचा रहे हैं कि यह लोग ईमानदारी से तर्कसंगत, संविधान सम्मत काम करना चाहते हैं, उसके बावजूद कर नहीं पा रहे हैं। कारण ई रिक्शा प्रतिबंधित रोड पर तादाद मधुमक्खियों से भी ज़्यादा है और जो इनकी सारी सवारियों को कहीं ना कहीं अपने में ग्रैब कर इनको आज 2 जून की रोटी कमाने के लिए दिक्कत खड़ी कर दे रहा है। कुछ ग्रामीण सेवा का ड्राइवर मेरे साथ है, एक एक करके बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा दिक्कत और परेशानी कहाँ खड़ी हो गई। जी जी, जैन साहब को नमस्कार। सर, हमारी ग्रामीण सेवा है और डॉक्यूमेंट्स हमारे गाड़ी के पूरे हैं। और आपने जो आपने कंप्लेंट चलाई थी, इस वजह से हमारी ग्रामीण सेवा बंद हो गई है। जिस हिसाब से आपने हमारी ग्रामीण सेवा बंद कराई है, इस हिसाब से आप ये रिक्शा भी बंद कराएं, क्योंकि हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे थे। एक मेट्रो पिंक लाइन की वजह से हमारा काम हो गया था ख़राब, उसकी वजह से हम दुर्गापुर की साइड को चले थे, सीमापुरी। जिस हिसाब से आपने हमारी गाड़ी ग्रामीण सेवा बंद करा दी है, इस हिसाब से ये रिक्शा भी बंद करा दो। नहीं, उस पर आपके पे कुछ करामाती स्टिकर चिपकता था ना। करामाती स्टिकर जो वो इसलिए करामाती जो स्टिकर था वो बचाव का था ट्रैफिक पुलिस के, वो तो आपको सबको पता है। करामाती स्टिकर जो बचाव के लिए, एक ऐसी करामाती स्टिकर ई रिक्शा पे भी देखने को मिल रहा है। वो तो मैंने सर देख लिया अभी। ये रिक्शा आपको दिखाया है, ये आपको दिखाया है। जिस हिसाब से आपने हमारी ग्रामीण सेवा बंद करा दी, इस हिसाब से ये रिक्शा भी बंद करा दो। हमारे रूट से आप ये रिक्शा अगर बंद करा दोगे तो हम तो अपने परमिट पे चलेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे परमिट पे चलने नहीं देते। और भी ड्राइवर हैं, बात कर लेता हूँ। हाँ भाई, ये जो दलाल हैं जो इन्हें चलवा रहे हैं, ई रिक्शा है, ग्रामीण सेवा है, ट्रैक्टर है, सबके पैसे ले रहे हैं। हर पॉइंट पर एक आदमी है, समझ गए जी। ये पैसे लेते हैं, चलवाते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ कहते नहीं। अच्छा, एक मार्का है इनका, किसी का जहाज है, किसी की टिकली है, किसी का गोल चक्कर है, किसी का राधे राधे है। इस तरीके से उन्होंने मार्के लगा रखे, वो पैसे लेते हैं। जिसे इन्होंने कह दिया सही है, मार्का है, वो ओके है, उसे परमिट को मिल गया, परमिट टीआई साहब की तरफ से समझ लो या किसी की तरफ से। और जिसमें नहीं है वो 1000 रुपये देगा, कोई रिक्शे वाला 2000 देगा, कोई ग्रामीण सेवा वाला 500 देगा, बिगड़ यह बंद होगा। आप क्या चाह रहे हैं अपने लिए? मैं ये चाह रहा हूँ जितने भी ये दलाल हैं इस पुलिस के, समझ गए जी, ये सब बंद होने चाहिए। ये बंद हो गए तो ये सगला जो नाजायज़ काम हो रहा ये अपने आप बंद हो जाएगा। आपका जायज़ काम इसी वजह से नाजायज़ से दिक्कत में है? बिल्कुल नाजायज़ से दिक्कत है। मेरी ग्रामीण सेवा है दिलशाद गार्डन से, ये 62 गाड़ियाँ थी, आज 12 गाड़ी लगी, 50 गाड़ियाँ कट गई, समझ गए। दिक्कत क्या, भूखे बनने की नौबत आ रही है। ये तो बेचारे पैसे देकर चला रहे हैं, हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। ये अपने जबकि हमारा रूट है ये, और यहाँ ई रिक्शे का बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ और मना है। और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है, कोर्ट के भी ऑर्डर है कि इस रोड पे आनंद विहार से लेकर गोल चक्कर से लेकर आनंद विहार तक कोई भी ई रिक्शा जाएगी नहीं। मेरे ग्रामीण सेवा है, 5 गाड़ियाँ हैं मेरी, जिसमें आपने पहले 205 के रूट पे विदाउट रूट गाड़ियाँ चल रही थी हमारी, आपने वो तो बंद करा दी। अब आपने वहाँ से हमें भगा दिया, हम अपने रूट पे आ गए। रूट पे आ गए तो हमें ई रिक्शा वाले घेर रहे हैं। ई रिक्शे वाले घेर रहे हैं तो हमारी गाड़ी में ना ड्राइवर को पैसे बच रहे हैं, ना मालिक को पैसे बच रहे हैं। इनके तो कोई खर्चे नहीं है ई रिक्शे वालों के। हमारे 60,000 रुपये साल के 60,000 रुपये फिटनेस के, परमिट के, पॉल्यूशन इंश्योरेंस, सारे चीज़ के पैसे। ये सब चीज़ तो इनको भी जरूरत होती है ना? ये सब इन चीज़ों की जरूरत होती है। इनको देखो ना क्या चीज़ है, विदाउट नंबर प्लेट चल रही है। अभी आपने देखा बच्चा गाड़ी चला रहा था, उन पर भी कोई नहीं है, पेपर उन पर भी पूरे नहीं है।
विदाउट रूट है, इन पर रूट भी तो होना चाहिए। कोई रूट नहीं है हमारे पे, तो रूट भी हमने ले रखा है, बकायदा रूट है GS 25 का दिलशाद गार्डन मेट्रो से हर्षविहार तक, जबकि हम हर्षविहार जाते ही नहीं, हमारे DLF से गाड़ी घूम जाती है और जिसको जाना होता है वो हर्षविहार भी जाता है। मैं कह रहा था ये बैटरी रिक्शे हैं, रोड पे बैंड कर रखा है, जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं, 24 घंटे इनकी नो एंट्री है। ये नो एंट्री होने के बाद भी फिर भी चलते हैं ये। हमारी ग्रामीण सेवा चल रही थी विदाउट रूट, ये इन्होंने ट्रैफिक वालों ने आप सबने मिलकर गाड़ी बंद करवा दी। अब जब गाड़ी बंद हो गई तो हम अपने परमिट पे आ गए। जब परमिट पे आ गए, परमिट पे आने के बाद में कोई काम ही नहीं है। जब रिक्शे बंद हो जाएंगे जब तो काम नहीं कर सकता थोड़ा बहुत। ये रिक्शे हो रहे हैं, नो एंट्री का बोर्ड लग रहे हैं रिक्शों के, उसके बाद भी रिक्शे चल रहा है। जी सर, हम इन गाड़ियों में 40-40 हज़ार रुपये हर साल फिटनेस में लगा रहे हैं। हमें मालूम है हम कैसे कर्जा कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं। ये ई रिक्शे वाले हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन्हें हटाने के ऊपर ये हमें बदमाशी दिखाते हैं कि तुम्हें आगे जाके घेर लेंगे, तुम्हें मारेंगे अगर नहीं हमारी गाड़ियाँ चलने दो, और पता नहीं कैसे कैसे हम पे तोहमतें लगाते हैं। हमारा ये स्टैंड है, मेन स्टैंड, हमारी गाड़ियों का परमिट है, ये GS 25 गाड़ियाँ चल रही हैं। इन गाड़ियों के आधार पर हम 2 पैसे कमा के अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं, तो ये हमें कमाने खाने नहीं देते। आधिकारिक तौर पर कितनी मजबूत है साहब की एक आदमी आप देखें कि परमिट पर, रूट पर, बावर्दी लाइसेंस समेत 1 नंबर की गाड़ी खाली लिए इंतज़ार कर रहा है। खाली को मैं आपको दिखाऊं कि देखिए गाड़ी किस तरीके से खाली है, और खाली लिए इंतज़ार कर रहा है कि साहब यहाँ की कुछ सवारी छूटेंगी तो मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाएंगी। कारण क्या है कि ई रिक्शा प्रतिबंधित रोड पर कितने इत्मीनान से, बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के आराम से चल रही है, और सवारी भी 10 रुपये पर सवारी लेती है, और ग्रामीण मात्र 5 रुपये में उसी जगह, उसी गंतव्य में पहुँचाने के लिए तैयार है। लेकिन करे क्या, क्योंकि ग्रामीण को भरने में दिक्कत जो आ रही है, मैं पूछ लेता हूँ, दिक्कत मेरे ख्याल से बस यही आ रही है कि ग्रामीण को भरने में थोड़ा समय लग जाता होगा। सर है ही नहीं, आपके सामने मेरी लाइसेंस पड़ा है मेरी खुद। हाँ, एक बार मैं आपको चाहूँगी एक बार कागज़ दिखाएं। हाँ, ये इनका लाइसेंस है, और मैं एक बार कागज़ है आपके। हाँ, कागज भी है। दिखा दे एक बार कागज़। तो सर ये रहे मेरे कागज। देख लीजिए साहब कि जितने कागज़ होते हैं, मुझे देखो कागज़ के बारे में जानकारी नहीं है। लाइसेंस है इनके पास, ये इनका पोल्यूशन है, ये परमिट है, ये एक परमिट है, और इंश्योरेंस है, ये वो है परमिट, ये परमिट है। पर्ची आ रही है। अच्छा, फिटनेस की, फिटनेस ये फिटनेस है, ठीक है। ये जो भी मुझे देखिए कागज़, जो मैं एक बात तो कहता हूँ कि कानून सम्मत यदि कोई बात, इसको रख लीजिए, यदि कानून सम्मत कोई बात नहीं है तो हम जरूर उसके लिए बोलेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि हमारे पास सारे कागज़ हैं, सारे परमिट हैं, रूट पर गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन चलाएं तो चलाएं कैसे साहब। ई रिक्शा बेइंतहा तादाद में यहाँ पर इस तरीके से मधुमक्खियों की तरफ फैली है कि हम इंतज़ार देखते रहते हैं, सवारी आती ही नहीं है। और ईमानदारी का खामियाजा ये है कि आज यह ग्रामीण सेवा 2 जून की रोटी कमाने के लिए ईमानदारी से, क्योंकि जब से हमने खबर लगाई, खबर का असर तो ये देखिए साहब कि ग्रामीण सेवा को हमने साफ कह दिया कि आप अपने रूट पर ही चलेंगे। लेकिन अब रूट पर चलने के बाद इनके सामने जो बड़ी समस्या खड़ी हुई, उस बात को भी आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। और जिस तरीके से आपने इनको बैन कराने के लिए हमारी खबर का असर दिखाया, अब इनको इनका अधिकार दिलाने के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसी तरीके से इस खबर को सराहेंगे तो शायद इनको इनका अधिकार मिल जाए। आप देखिए कि GS 25 ये रूट नाम होता है, और दिलशाद गार्डन जहां इस समय हम खड़े हैं, और हर्षविहार जहां तक यह रूट मान्य है। और इस गाड़ी को, ये गाड़ी और इस जैसी 12-15 गाड़ी की बात मैं करूंगा जिनके पास पूर्ण रूप से उनका परमिट है, कागज है, बैच है, लाइसेंस है, फिटनेस है, सब कुछ है, लेकिन आज यह अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए मोहताज है। कारण क्या कि प्रतिबंधित ई रिक्शा रोड पर भी ई रिक्शाओं का इतना जमावड़ा है कि इनको सवारी लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। और अभी भी खड़े हैं, इंतज़ार में खड़े हैं। आप देखिए कि एक भी सवारी अभी गाड़ी में बैठी नहीं है, केवल इंतज़ार इस बात का है कि कब जाकर ये गाड़ी भरेगी। क्या चल रहा है सर?
सर कुछ नहीं, रिक्शा ने बहुत परेशान कर रखा। देखो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। हमारी अपनी गाड़ी है, खुद चलानी पड़ेगी। रमजान से इतना दुखी हूँ कि मेरे पास में 4 गाड़ी है और खड़ी है, क्योंकि ड्राइवर भी चला के राजी नहीं, उन्हें भी दिहाड़ी नहीं पड़ रही। पहले हमारी गाड़ी चलती थी सीलमपुर तक तो हमें 2 पैसे मिलते थे। आप लोगों ने ऐसा हमारा रोजगार खत्म करा। हम तो जब जाने की रिक्शा भी खत्म करके दिखाओ, आप जिस तरह से आपने हमारा रोजगार खत्म कर दिया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ई रिक्शा के लिए प्रतिबंधित है तो क्या कैसे चल पा रही है? मैं लगातार खबर दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी चल पा रही है, क्या मान रहे हो? जब हमारी गाड़ी बिना पैसे दिए नहीं चल सकती तो रिक्शा बिना के दिए कैसे चल सके? हाँ। बताइए, आप भी समझदार हो। कम से कम 500-700 रिक्शा हो रहा है बिना पैसे के। तो नो एंट्री में नहीं, नो एंट्री का तो चला नहीं 30-40 हज़ार रुपए का। अगर चाहे तो एक दिन में खत्म कर दे, अगर बिना पैसे के नहीं चल रहा होगा ना रिक्शा। भाई पैसा ले रहे हैं जब ही तो चल रहा है रिक्शा, कोई रोक टोक नहीं। देख लो आप कितना रिक्शा है और मेरी गाड़ी सब रिक्शाओं के बीच में खड़ी है, अगर एक भी सवारी बैठ रही हो। बोर्ड मेरे एक पीछे देखेंगे कि नो एंट्री फॉर ई रिक्शा और 24 आवर्स के लिए लिखा है, लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरी रोड पर ई रिक्शा का पूरा जमावड़ा है। और साथ में आप देखें कि मेरे कैमरा ऑन होने के बावजूद भी इत्मीनान से खड़े हैं और कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि साहब जब सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा। और वो बात साफ तौर पे प्रतिबंधित ई रोड है, मतलब ई रिक्शा के लिए प्रतिबंधित है। तो क्या वजह है कि बिल्कुल चौड़े में रिक्शा चल जाती है? वो बताएंगे। अब आप देख लीजिए साहब कि बताने के लिए ग्रामीण सेवा बताएगा। ई रिक्शा भी मेरे साथ है, मैं को बात कर लेता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि दिक्कत और परेशानी कहाँ खड़ी है, क्या हो रहा है यहाँ पे। सर जितना कमाई नहीं उससे दुगुना के तो चालान कर देता साहब। हाँ। अब दिन भर में 400-500 रुपये होते हैं, चालान कर देता है 60,000 का। नो एंट्री का सीधे 25,000 कर देते हैं। अब उस पर 60,000 50,000 के एक चालान बना देते हैं पकड़ के। कुछ एंट्री वेंट्री दे के चला रहे हो? एंट्री दे के चल रहे कितनी हैं। एंट्री दे रहे हो? 500 रुपये महीना। 500 महीना। कौन लेके जा रहा है? अभी एक स्टिकर है यहाँ पे लगा हुआ। देखो एक हाँ, स्टिकर देखो हाँ, साहब, ये ये स्टिकर है, एक एरोप्लेन बना हुआ है। हाँ हाँ, ये वहाँ ये पे करामाती स्टिकर है। हाँ जी। करामाती है ना? हाँ। प्रशासन हाथ नहीं देता, नहीं दे, पुलिस वाला हाथ नहीं देता, ट्रैफिक वाला ये एंट्री देख लेगा, ट्रैफिक वाला हाँ, देखेगा तो हाँ, हाथ नहीं देगा। हाथ नहीं देगा। देखो भाई, मैं इस बंदे की दाद देता हूँ, बड़ी हिम्मत है बंदे में, लेकिन यदि मैं अपना पर्सनल नंबर इस भाई को दे के जाऊँगा। दिक्कत इसलिए क्योंकि जब कोई आदमी इतने खुले मिजाज से बोलता है तो दिक्कत खड़ी हो जाती है, लेकिन आज मैं व्यक्तिगत नंबर इसको दे के जाऊँगा और कोशिश ये करूँगा कि इस भाई के साथ कोई दिक्कत कोई परेशानी खड़ी ना हो। विश्वास करना, नंबर दे के जाऊँगा। यदि अब की दिक्कत रही तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, अब बताओ नाम कौन लेके जा रहा है एंट्री? एंट्री साहब कोई ग्रुप का बंदा है, उसी को देता हूँ। और नाम नहीं पता आपको? नाम नहीं पता, लेकिन 500 रुपये एंट्री जा रही है। 500 रुपये। ये बिल्ला चिपकने की। हाँ जी। बिल्ला चिपक गया, करामाती स्टिकर ऐसा साहब। मजाल है किसी पुलिस वाले की, मजाल है किसी परिवहन विभाग की, मजाल है किसी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कि अब इस ई रिक्शा को हाथ दे दे। ताकत क्या है? करामाती स्टिकर बिल्कुल एरोप्लेन की तरह उड़ाएगी, सीधा लैंड भरेगा और जहां उतरना उतरेगा। कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई हाथ देने वाला मिलेगा ही नहीं साहब। एंट्री जाती है यहाँ पर, लोग देते हैं एंट्री, यहाँ पे मांगते हैं एंट्री। कौन मांगता है? कौन मांगता है? यहाँ के ठेकेदार जो है, यहाँ पे गाड़ी चलाओगे तो पैसे दो। 400 रुपये महीना दे रहे हैं लोग यहाँ पर।